ट्रंप ने अब तक भारत पर जो टैरिफ बम फोड़ा है, शायद वो उससे ज्यादा खुश नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब एक और नया बवाल ढूंढ लिया है। इस बार निशाने पर हैं विदेशी फार्मास्यूटिकल दवाएं, किचन कैबिनेट, फर्नीचर और भारी ट्रक भी। भारतीय दवा बाजार के लिए बड़ा झटका भी है। ये भी जानेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच कितने अरब डॉलर का है दवाओं का व्यापार और इसका कैसा पड़ेगा बुरा असर। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान करते हुए फार्मा प्रोडक्ट के आयात पर 100% टैरिफ लगा दिया है। इस कदम का सबसे बड़ा असर भारतीय दवा निर्माताओं पर पड़ सकता है। भारतीय दवा निर्माताओं के लिए अमेरिका बड़ा बाजार है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगा देंगे, बशर्ते कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा निर्माण प्लांट ना लगा रही हो। ट्रंप का ये ऐलान भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ये टैरिफ कब से लागू होगा? यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप की घोषणा केवल दवाइयों तक ही सीमित नहीं रही। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसके अलावा किचन के सामान और बाथरूम वैनिटी पर 50%, फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। दावा किया कि विदेशी उत्पादक अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने कहा, फर्नीचर और कैबिनेटरी की अमेरिका में बाढ़ आ गई है। भारी ट्रक और पुर्जे हमारे अपने उत्पादकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे वार्डों की वजह से टैरिफ बहुत जरूरी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएंगे। कंपनियों पर टैक्स तभी माफ होगा अगर वे अमेरिका में मैन्युफैक्चर कर अपना प्लांट बना रही हों। ब्रेकिंग ग्राउंड या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन की स्थिति में वे कंपनियां टैक्स से छूट पाएंगी। बता दें कि ये नया टैरिफ व्हाइट हाउस के पहले के व्यापार ढांचों और आयात करों की घोषणा के कुछ हफ्ते बाद आया। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का मानना है कि टैरिफ संघीय घाटे को कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इस रणनीति से मुद्रास्फीति बिगड़ने और विकास में बाधा आने का खतरा है, क्योंकि पहले से ही पुराने टैरिफ के साथ तालमेल बिठा रहे व्यवसायियों को नई लागत और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारतीय दवा निर्माताओं के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है, खासतौर पर सस्ती जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र में। भारत ने साल 2024 में अमेरिका में 31,624 करोड़ रुपए यानी कि करीब 3.6 अरब डॉलर के फार्मा प्रोडक्ट्स का निर्यात किया था। वहीं 2025 की पहली छमाही में इसने 32,505 करोड़ रुपए का निर्यात किया। डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ल्यूपिन और अरबिंदो जैसी दिग्गज दवा कंपनियां अमेरिका में सस्ती कीमत वाली भारतीय जेनेरिक दवाओं के बाजार की बड़ी लाभार्थी हैं। टैरिफ से भारतीय कंपनियों के निर्यात को तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।